स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो, आपके बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। और बहुत सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम है, वो जब वो बोर्ड के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो वो क्या है कि उनको ये नहीं चलता पता कि हमें कितना लिखना है ना। प्रॉब्लम क्या है कि उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो उनको नहीं चलता पता कि हमें डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है। या अगर मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, या 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, है ना। कितना हमें लिखना है, स्टेटमेंट कब देना है, फॉर्मूले को जो उसका डायग्राम अगर आ रहा है तो बनाना है कि नहीं बनाना है, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो कितना देना है। इन सब चीजों में बड़ा फोकस करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ बच्चे क्या है, पैनिक कर जाते हैं, और जिससे उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। इसलिए मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। तो मैंने जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली क्लास 11th जो बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं और बार बार रिपीटेड है, उनको मैंने लिया है। और मैं एक एक करके आपको पहला क्वेश्चन लूंगा, फिर उसको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आप कितने मार्क्स का है, उसमें कितना लिखना आपको है, जिससे आपको चलेगा पता कि जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है, साइज क्या रखनी है। कुछ बच्चे अपने मन से, मैं देखता हूँ कॉपी चेक करता हूँ, तो कुछ बच्चे अपने मन से क्वेश्चन की साइज को डिसाइड कर लेते हैं कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइन लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 लाइन लिखो। इससे क्या है, उनके नंबर्स कट जाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है बेटा जी। तो मैं आपको समझाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा। पढ़ना आपको सारी बुक है, पूरी की पूरी बुक जितना पढ़ाया गया आपको है, सब कुछ पूरा सिलेबस आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है, पढ़ के जाना है एग्जाम देने। मैंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैंने लिया हुआ है, और उसको मैंने डिस्कस किया है जो बार बार रिपीटेड है। तो उनसे आपको हेल्प मिलेगी कि भाई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो हमें लिखना कितना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम पे कितना काम करना है, स्टेटमेंट पे कितना काम करना है, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उस पर कितना काम करना है। इन सब चीजों की जानकारी आपको मिलेगी। तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू शायद आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है बेटा जी। तो मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने लिया है कि डिराइव द रिलेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अ प्लेन, है ना। तो इसमें क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट, आप पहले टॉर्क को डिफाइन करो। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, है ना। जो फोर्स किसी बॉडी पर लगाओ और बॉडी को रोटेट कर दे, है ना, रोटेट कर दे, तो वहां पर क्या आएगा, टॉर्क आएगा, है कि नहीं बेटा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स का क्या है, टर्निंग इफेक्ट, उसे क्या बोलते हैं, हम टॉर्क बोलते हैं। जैसे आप डोर ओपन करते हो ना, करते हो, डोर हैंडल को पकड़ते हो, आप फोर्स लगाते हो अपनी तरफ, आप उसको खींचते हो, डोर घूम जाता है, रोटेट करता ना, करता है, तो वहां पर टॉर्क आता है, उसे बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क में क्या होना चाहिए, फोर्स का होना जरूरी है, फोर्स रहेगा तभी टॉर्क आएगा। तो क्या लिखा हमने, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, दो फोर्सेस लगेंगे साथ में, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये बच्चे यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम में होती है कि सर ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो हमने एक बॉडी ली, देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड लिया है ना। इस रॉड की जो लेंथ हमने क्या लिया है, आर ले लिया है। तो रॉड के एक एंड पर हमने फोर्स कहाँ लगाया बेटा जी, हमने लगाया है राइट साइड में, ये फोर्स लग गया आपका। इधर फोर्स हमने लगाया लेफ्ट साइड में, दो फोर्सेस हमने लगा दिए। तो फोर्स तो हमको मिल गया, एफ पता है, चाहे इस वाले फोर्स को लो चाहे इस वाले फोर्स को लो, फॉर्मूले में रखने के लिए। ठीक, ठीक है। अब कहोगे सर कि डिस्टेंस क्या लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि आपका एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस तो आपको आर दिया गया है। क्या हम फॉर्मूले में इस आर को लेके चलेंगे? नहीं, कहा गया है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं निकालनी होगी, आपको क्या है, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब लाइन ड्रॉ करो, दोनों फोर्सेस के अलॉन्ग लाइन ड्रॉ करो, और इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ रही है, ये, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। उसको हमें टॉर्क में के फॉर्मूले में लिखना है। यानी कहने का मतलब इसका नाम क्या दे देंगे हम, आर परपेंडिकुलर, आर पर फोर्स, है ना, फोर्स बिटवीन क्या है, टू, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और इसका एंगल हमने कितना लिया, थीटा ले लिया, और ये आपको हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है।
ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और आपको निकालना है कि परपेंडिकुलर कितना होगा, तो आपको पता है साइन थीटा से आता है। तो क्या होता है, अगर ये आर परपेंडिकुलर है तो हाइपो कितना है, आर साइन थीटा। ये डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, ये डिस्टेंस आपकी होगी आर साइन थीटा होगी। अगर ये आर है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आर परपेंडिकुलर वो होगा आर साइन थीटा। ठीक है ना। तो टॉर्क के फॉर्मूले में अगर आपको टॉर्क लिखना है, टॉर्क के फॉर्मूले में क्या आएगा, आर और फोर्स कौन सा आएगा, या आप कह सकते हो कि आर परपेंडिकुलर और इनटू फोर्स आएगा। ऐसे आर कितना है, आर परपेंडिकुलर आर है कि आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा है। ठीक। तो आपने कहा सर टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ लिख दिया, और इसको रीअरेंज करके हमने लिखा आर एफ साइन थीटा। ये आपका आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। अगर इसको हम लिखते हैं वेक्टोरियली तो कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। अगर इसको लिखते हैं हम लोग वेक्टोरियली, है ना, तो क्या होगा तुम्हारा टॉर्क होता आर क्रॉस एफ, ए क्रॉस बी का प्रॉपर्टी यहां लगा देंगे आर क्रॉस एफ। याद रखना बेटा जी, आर पहले आएगा एफ बाद में आएगा। आर क्रॉस एफ से निकालते हैं। आर कहां देखो, आर ऊपर की तरफ है ना, ये देखो आर बनाया, आर कहां है, ऊपर की तरफ का डायरेक्शन कहां, आर के ऊपर की तरफ है। एफ कहां आपका है, देखो राइट साइड में यहां है। तो अगर आर, अगर मान लीजिए तुम्हारा जो देखो तुम्हारा एफ है, ये तुम्हारा गया आर, तो आर की तरफ क्या करो अपना, ये पाम फेस है ना आपका, तो आर की तरफ अपना फिंगर टिप कहां रखो, आर की तरफ रखो। और एफ कहां, यहां पर, तो आर क्रॉस एफ करोगे ऐसे, थंब कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहां जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर बिल्कुल। तो टॉर्क कहां होगा, इनवर्ड, कहां होगा वो, इनवर्ड यानी डाउनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है बेटा जी, ये पॉइंट आपने लिख लिया। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। ये क्या होगा आपका, न्यूटन मीटर, क्योंकि आर और एफ है, आर का मतलब मीटर है, एफ आपका न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब आते हैं फटाफट, देखो रिलेशन शिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, इसको भी पॉइंट आउट करना। अभी ये देखो कितने नंबर का आपका, एक नंबर का हुआ। फास्ट अगर समझ में तो एक नंबर का आपका इतना हुआ, याद रखना इस बात को, दो नंबर का आता है। और आपने फिर आप क्या लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो आपको पता है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल आर क्रॉस पी, आर पहले और पी क्या है बाद में। तो इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो यहां से लिखोगे आप लोग डिफरेंशिएटिंग अबव विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से क्या, दोनों को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी आर क्रॉस पी। बात बड़ा समझ में आई। अब देखो क्या है, आपको पता है कि आर पहले होगा और पी बाद में होगा, याद रखना इस बात को। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। क्या फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ये प्रोडक्ट लगाए, कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेकिन बस इतना ख्याल रखना आपको है कि आपने कहा कि आर फर्स्ट फंक्शन इंटू मतलब क्रॉस आएगा डीपी अपॉन डी टी प्लस, प्लस फिर क्या करोगे आप, कहोगे शायद कि प्लस क्या करो, सेकेंड फंक्शन लिखोगे, है ना। यहाँ क्या लिखोगे, सेकेंड फंक्शन पी क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, ऐसे लिखोगे। लेकिन ये गलत हो जाए, क्योंकि आर पहले आता है, बी क्या है, पी क्या है बाद में आता है। इस वाले टर्म को लिख देंगे पहले और पी को लिख देंगे बाद में, तो बात वही हुई ना आपकी। तो आप क्या लिखोगे, आप पहले क्या करो, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी आर अपॉन डी टी, और सेकंड फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दिया, है ना, क्योंकि आर को लिखना है पहले और पी को लिखना है बाद में। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जिसको मैंने पहले लिख दिया है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि यहाँ क्या आएगा, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस, ये क्या होता है, डीपी अपॉन डी टी क्या होता है बेटा जी, ये तो एफ होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सीधे होगा तुम्हारा एफ हो जाएगा, और प्लस यहाँ इसको बोलेंगे ये आपकी हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि रेट डी आर अपॉन डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वी हो जाएगा।
और ये P आपका है मोमेंटम, ये आपका हो जाएगा P। तो आपने कहा सर ठीक है, R हमने क्रॉस F लिख दिया इज इक्वल टू M, सॉरी अब यहां पर प्लस M को क्या ले लो, बाहर ले लो, तो V क्रॉस V हो जाएगा। और आपको पता है कि सेम जो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच का जो क्रॉस होता है हमेशा जीरो होता है, सेम वेक्टर, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो है। तो V इंटू ए बी, V इंटू वी साइन जीरो, ये आपका जीरो देगा, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। तो डी एल अपॉन डी टी क्या हो गया बेटा जी, आर क्रॉस एफ आ गया। ये पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि वी क्रॉस वी आपका जीरो होगा। आर क्रॉस एफ अभी पढ़ के आए हो टॉर्क होता है, तो डी एल अपॉन डी टी आपका आ गया टॉर्क। ये तो आप कह सकते हो कि क्या चीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, इज नोन एज टॉर्क। ये तो इतना आपको लिखना पड़ता है, बहुत ही फास्ट लिखोगे हो जाएगा आपका एक एक नंबर में, ठीक है ना। तो आपको 2 नंबर 2 मार्क्स का आया था, तो इतना प्रॉपर आपको लिखना ही पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए आपको क्या करना है, ठीक है बेटा जी। अब ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, इसको लिखिए, फिर मैं अगले वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, ठीक है बेटा जी। 5-5, 7-7 मिनट के क्वेश्चन होंगे, आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको करना होगा तो आप आराम से इसको 5 मिनट या 2 मिनट में कर लोगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।